वह अपोकलिप्स के दौरान एक ज़ॉम्बी बन चुका था, एक बिल्कुल नॉर्मल ज़ॉम्बी, और अपनी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाने के लिए उसने फैसला किया कि वह और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, ऐसा बॉडी हासिल करेगा जो वह जिंदा रहते कभी नहीं पा सकता था। और इसी रास्ते पर चलते चलते वह सभी अनडेड का किंग बन गया। अब उसका अगला स्टेप था ह्यूमैनिटी से डील करना। एक लंबी ट्रेन शांति से अपनी पटरी पर चल रही थी। कई लोग ट्रैक्स पार कर रहे थे, जैसे उन्हें पता ही न हो कि लोकोमोटिव से टकराना सीधा मौत है। ट्रेन कंडक्टर घबराकर उन बेवकूफों को हटने की वार्निंग दे रहा था, क्योंकि उसका ट्रेन पर से कंट्रोल छूट चुका था। आखिरकार लोगों को समझ आया कि यह मैसिव ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल है। जिंदा रहने की उम्मीद में सब भागने लगे, लेकिन एक स्ट्रोलर का व्हील फंस गया। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए स्ट्रोलर छोड़ने को तैयार नहीं थी। किसी बेकार सी चीज को छोड़ने से डर रही थी। लोग चिल्लाकर उसे वार्न कर रहे थे कि टाइम खत्म हो रहा है। वहीं एक और औरत आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि आने वाली ट्रेजेडी वह देख नहीं सकती। कुछ ही पलों में वह औरत इंसानी पेस्ट बन चुकी होती, लेकिन उसकी किस्मत थी कि भीड़ में एक मिस्टीरियस हुडेड फिगर मौजूद था। पल भर में सब ब्लर्ड हो गया, और औरत को बचाने के बजाय प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि लोकोमोटिव को डिस्ट्रॉय करना आसान होगा। उसने जबरदस्ती ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन डिरेल हो गई, जो और भी बड़ी डिजास्टर बन सकती थी, लेकिन माँ और बच्चा जिंदा थे। शॉक में खड़े थे कि अभी अभी क्या हुआ। उनके सामने वह मिस्टीरियस आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा छुपा हुआ था। उसने पूछा कि क्या वह ठीक है। औरत शॉक में थी, जान बचने की ग्रेटिट्यूड से भरी, लेकिन अचानक वही ग्रेटिट्यूड प्योर टेरर में बदल गई। यहां तक कि उसकी गोद में बच्चा भी डर से कांप रहा था, क्योंकि वह शक्ल पूरी तरह ज़ॉम्बी जैसी थी। औरत की चीख हवा में गूंज गई। प्रोटैगनिस्ट का नाम ही ज़ॉम्बी था, लिटरली वही जो था, एक ज़ॉम्बी। वह अभी अभी नींद से उठा था, बेड से बाहर आ रहा था, खुद के एग्जिस्टेंस को लेकर कंफ्यूज कि वह कब और कैसे ऐसा क्रीचर बन गया। लेकिन सबके बावजूद उसके पास भी एक ड्रीम था। वह चाहता था कि इंसान और ज़ॉम्बी दोस्त बने, ताकि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। इसी गोल के साथ वह हर दिन टायरलेसली काम करता रहा। उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। दांत ब्रश करते समय उसने याद किया कि कैसे उसने एक और जान बचाई थी। एक प्लेन कंट्रोल से बाहर होकर स्टेडियम की तरफ आ रहा था। लोगों में पैनिक फैल गया, chaos मच गया। तभी एक छोटे बच्चे ने देखा कि प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ, क्योंकि उस मैसिव प्लेन को एक अकेले बीइंग ने रोक लिया था। पूरा क्राउड सन रह गया। एक बिल्डिंग आग में जल रही थी। एक औरत चीख रही थी कि उसके बच्चे अंदर हैं। फायर फाइटर्स शॉक में थे जब एक ज़ॉम्बी 5 बच्चों को गोद में उठाए बाहर निकला। वह इतना स्ट्रांग नहीं था, कम से कम जिंदगी में तो नहीं था। सब कुछ ज़ॉम्बी पैंडेमिक से शुरू हुआ। यही अपोकलिप्स की शुरुआत थी। तब वह सिर्फ एक स्टूडेंट था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि भागने का मौका ही नहीं मिला, और वह भी बाकी सब की तरह एक नॉर्मल ज़ॉम्बी बन गया, भीड़ के साथ चलता हुआ, बिना सोचे। एक दिन आर्म्ड ह्यूमंस आए, गन्स तान दी, ज़ॉम्बीज को पेस्ट्स की तरह मारने लगे। बॉडीज जलाई गई और फ्यूल बना दिया गया। ज़ॉम्बीज ह्यूमैनिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बन गए। लेकिन प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाया कि इंसान ज़ॉम्बी से नफरत क्यों करते हैं, और ज़ॉम्बीज को इंसानी मांस की क्रेविंग क्यों होती है। उसने खुद को बदलने का फैसला किया। रोज ट्रेनिंग शुरू की, वेट्स उठाए, दौड़ा, तैरा, कूदा, बिना एक दिन छोड़े। उसने मीट खाना बंद कर दिया, सिर्फ वे प्रोटीन दिन में 3 बार। थकान अनबेरेबल थी, फिर भी रात तक ट्रेनिंग करता रहा, और एक दिन वह सच में इनविंसिबल बन गया। एक एस्थेटिक लेकिन मॉन्स्ट्रसली पावरफुल बॉडी के साथ। स्ट्रेंथ और नॉलेज मिलने के बाद वह पास के ह्यूमन सिटी गया। ज़ॉम्बीज को अलग नजर से देखने की कोशिश की। वह इंसानों की दीवारों के अंदर रहकर एक गुड ज़ॉम्बी बनना चाहता था। रोज के चोर्स करते करते जब फूड खत्म हुआ तो मार्केट गया। दिन बहुत सुंदर था, स्काई साफ था। बाहर जर्नलिस्ट्स उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, मास्क के पीछे की सच्चाई जानना चाहते थे। तभी उसे एक फ्लायर दिखा। उसका दोस्त गू फिर से ह्यूमंस द्वारा हंट किया जा रहा था। रिपोर्टर सोच रहे थे क्या यही वही है जिसने प्लेन रोका था, या सब मीडिया एग्जैजरेशन थी। तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी बोलने की ताकत छीन ली। उस आदमी ने ट्रक को नंगे हाथों से उठा लिया। जमीन फटने लगी। पल भर में ट्रक हवा में कई मीटर्स ऊपर था, और एक मॉन्स्टरस जंप के साथ वह ऑर्बिट तक पहुंच गया। दूर एक फॉरबिडन फेंस के पीछे ज़ॉम्बीज भटक रहे थे। एक बच्चा मां से कहता है कि उसे भूख लगी है। मूनलाइट में वही पावरफुल ज़ॉम्बी सिटी के बीच क्रैश करता है। पीठ पर सप्लाई से भरा ट्रक। ज़ॉम्बीज खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका किंग लौट आया था। एक बच्चा पूछता है कि वह ट्रक चलाकर क्यों नहीं लाया। उसके पास लाइसेंस नहीं था। यह ज़ॉम्बी सिटी इंसानों से दूर थी, जहां वे एग्स खाकर जीते थे। गू और बाकी मॉन्स्टर्स होटल हॉल में थे। सब हाई थ्रेट लेवल बीइंग्स थे, फिर भी सब उसे सुप्रीम मैजेस्टी कहकर ग्रीट करते हैं। गू फिर इंसान देखकर कंट्रोल खो बैठता है। कुछ ज़ॉम्बीज मैसेकर चाहते हैं, चेन सॉ चलाने को रेडी हैं। प्रोटैगनिस्ट उन्हें वार्न करता है कि ह्यूमंस भी डरावने हो सकते हैं। तभी आसमान में एयरक्राफ्ट की आवाज गूंजती है।
उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट वुमन खड़ी थी, उसके साथ दो परफेक्टली रेज्ड ट्विंस, और वह ऐसे खड़ी थी जैसे असली प्रोटैगनिस्ट वही हो।